back, go back, go back, go back, go back. Today we are here at Badwal village where a movement is brewing up. The movement of no industries, as you can see. People are standing up for trees and they're saying that they don't want industrial development in their area. नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ये जो विलेज है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये जो इशू है ये है कि सरकार का एक प्लानिंग प्रपोजल आया। उन्होंने एक 7-8 गांव है जो हमारे गांव के आसपास, उनके बीच में एक लैंड है जो हाईली डेंसली ट्री से बहुत ज़्यादा है उसमें, और एक जंगल का इलाका है पूरा। और सरकार की कोशिश है कि उस जंगल को काट के वहाँ इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। उन्होंने ऑलरेडी ये लैंड सिडको को ट्रांसफ़र कर दी है। और इसी मूवमेंट को लेके, इसी बात को लेके एक विरोध प्रदर्शन के रूप में हमारे युवाओं ने, यहाँ के लोकल विलेजर्स हैं जो युवा हैं, उन्होंने ये वॉल पेंटिंग करके एक मैसेज दिया है सिडको को और गवर्नमेंट को कि हम इंडस्ट्री को किसी भी हालत में यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाली जो है, वृक्ष, तो वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वृक्ष तो हमारे जहाँ बहुत वर्षा होती है, कारण उसका क्या है, उनसे निस्बत वर्षा अधिक होती है कि वृक्षों के कारण। वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। वृक्षों काटना तो गुनाह लिखा है, पाप लिखा है, अधर्म लिखा है। फैक्ट्री लगने से क्या होता है कि हमारी जो कंडी बेल्ट में बिल्कुल जो एक सुख होता है, जो एक सुकून मिलता है, वृक्षों को देखने से आनंद की अनुभूति होती है, परम शांति की अनुभूति होती है, भंग हो जाती है क्योंकि उसमें प्रदूषण होगा, धुआं होगा, ठीक है ना, उससे कुप्रभाव पड़ेगा। फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी, जैसे जंगल नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी, और उसके बाद जो लकड़ियाँ लेके जाते हैं यहाँ पे कि घर में चूल्हा जलाने के लिए, उनको उस चीज़ की कमी हो जाएगी। जानवरों के लिए चारे की कमी हो जाएगी। और भी जंगल जो ऐसे बड़ी चीज़ें होती है जंगल में जो थोड़ी ना थोड़ी यूज़ होती रहती है घर में, तो उनकी सभी की कमी हो जाएगी। उनको इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, इससे मेन तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आएगी कि हमारा पूरा का पूरा क्लाइमेट खराब हो जाएगा, और इसका जो बुरा प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ेगा, हमारे जो आगे बच्चे हैं छोटे छोटे उनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। सरकार को अगर टेकअप करना है तो इसको हॉर्टिकल्चर के तौर पर डेवलप कीजिए, इसके अंदर आप फार्मिंग कर लीजिए, फिश फार्मिंग कर लीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट जो हुई है उसको अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप यहाँ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए फिश फार्मिंग के ज़रिए। और फार्मिंग के ज़रिए ये तालाब पहले इस गांव का जो मुख्य जो लोग हैं इस पे डिपेंड थे। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है, वो ये तालाब बिल्कुल ख़त्म हो गया, यहाँ पानी सूख गया और यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बड़ा नीचे चला गया है। इवन कि आज हमारे जो लोग हैं यहाँ, उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना, 15-15 दिनों बाद यहाँ पानी आता है। और इस तरीके से अगर हमारे पेड़ों को काट लिया जाए तो मुझे लगता है ग्राउंड वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। और पेड़ों को काट के जब उस पर इंडस्ट्री लगाएंगे, और इंडस्ट्री को तो वाटर चाहिए और वो और ग्राउंड वाटर लेगी, जब ग्राउंड वाटर इंडस्ट्री लेगी तो हमारे लोग क्या पिएंगे, हमारे लोग कहाँ जाएंगे।